हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपनी वेबसाइट को कोर अपडेट से अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को रिकवर कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट किया और 7 पॉइंट्स के थ्रू मैं बताऊँगा कि आप अगर ये 7 पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आपको आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक फिर से मिल जाएगा। जैसा कि अभी देखो, ये जो कोर अपडेट आया था, ये कोर अपडेट काफ़ी समय लिया है पूरी तरह से रोल आउट होने में। तो इसके लिए मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का डेटा दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखो, जब यहाँ पे 3 मार्च का ये डेटा है, देखो जब यहाँ पे बेसिकली कोर अपडेट अभी आ रहा था और जैसे ही देखो यहाँ पे इस वेबसाइट की ट्रैफिक एकदम से डबल हो गई थी। पहले देखो 73 क्लिक्स थे और अचानक से 282, मतलब डबल ट्रिपल हो गई थी। ठीक है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक गिरना शुरू हुआ। जैसे जैसे यहाँ पे डेट बढ़ता गया, देखो 22 मार्च, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऐसा आया 27 अप्रैल तक यहाँ पे एकदम ट्रैफिक जीरो था, मतलब 2 क्लिक्स केवल थे। लेकिन अब देखो धीरे धीरे हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक रिकवर हो रहा है, 21 क्लिक्स। उसी तरह से देखो अभी क्लिक्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर चाहते हो कि कैसे ये धीरे धीरे हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ेगी, आपको करना क्या होगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चेंजेस करने होंगे ताकि आपको यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल फिर से जो रैंकिंग आपको मिली थी वो रैंकिंग मिल पाए। ठीक है, तो मैंने चेक किया, मेरी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अब धीरे धीरे पहले पेज पर आ रही है। जो पोस्ट मेरे टॉप पर रैंक कर रहे थे वो धीरे धीरे पहले पेज पे आ रहे हैं। अब जब धीरे धीरे पहले पेज पे आ रहे हैं तो मेरी ट्रैफिक भी धीरे धीरे अब रिकवर होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को रिकवर करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट अब ही फॉलो करना है आपको, अपडेट ओल्ड पोस्ट एंड थिन पोस्ट। जो भी आपकी वेबसाइट पर ओल्ड पोस्ट हैं जिससे आपको ट्रैफिक मिल रहा था, वो अगर थिन कंटेंट है या वो आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है, उसमें इम्पॉर्टेंट चेंजेस नहीं किए हैं, तो उन्हें फटाफट चेंज करिए, जो चीज़ें वैल्यू उसमें ऐड करिए। इससे क्या होगा कि गूगल को लगेगा कि ये एकदम फ्रेश कंटेंट है और फ्रेश कंटेंट होने के नाते वो फिर से आपका आर्टिकल है जो ट्रैफिक लाके आपको देने लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, जब आप अपने ओल्ड पोस्ट को अपडेट करते हो तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ, हमारी पोस्ट जो है इस डेट को यहाँ पे पब्लिश हुई है और मॉडिफाइड अगले डेट पे हो रही है। तो मॉडिफाइड डेट भी यहाँ पे दिखना चाहिए। इससे गूगल समझ पाता है कि हाँ, ये पोस्ट यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल पे आना होगा। कैसे अपने ओल्ड पोस्ट को अपडेट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखना अपडेट ओल्ड पोस्ट। जैसे आप ये लिखोगे और सर्च करोगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपने पुराने आर्टिकल को अपडेट करके वेबसाइट ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड यही है कि पुराने पोस्ट को अपडेट करिए। देन आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, इम्प्रूव वेबसाइट लोडिंग स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो फिर इसमें समस्या होगी और जब भी कोई यूज़र आएगा तो वो आपकी वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वो आपकी वेबसाइट को क्विट करेगा, दूसरी वेबसाइट पे जाएगा। तो इसके लिए आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और देखो वेबसाइट की स्पीड भी एक रैंकिंग फैक्टर माना जाता है, तो वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करिए अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड एकदम गिर गई है। उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे चैनल पे आके एक बार सर्च कर लीजिए, स्पीड अप लिख दीजिए। ठीक है, स्पीड अप लिखिए और सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जैसे कि ये वीडियो देख लेते हैं, हाउ टू स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट इन सिंगल क्लिक। आप बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा सकते हो, ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी इजी है यार, जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो रिकवर होने लगेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डिसबॉबिंग हार्मफुल एंड स्पैमी बैकलिंक्स। आप अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे बैकलिंक्स बनाते हो, लेकिन कुछ बैकलिंक्स ऐसे बन जाते हैं जो आपके हेटर्स बना देते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। वो स्पैमी बैकलिंक्स वगैरह बना देते हैं जो हमारी कंटेंट से मैच भी नहीं करते हैं। ऐसी वेबसाइट से जो इलीगल वेबसाइट होती हैं, जैसे बेटिंग वाली वेबसाइट हो गई, पॉर्न वाली वेबसाइट हो गई। ठीक है, तो अडल्ट साइट वगैरह से लोग बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो बैकलिंक्स प्रोफाइल होता है वो स्पैमी हो जाता है और हमारी रैंकिंग गिर जाती है।
तो उसे आपको डिसवॉव करना है हार्मफुल और स्पैमी बैकलिंक्स को। उसके लिए आप ना डिसवॉव टूल यूज कर सकते हो। आप गूगल में लिखना डिसवॉव टूल और यहाँ पे डिसवॉव लिंक्स टू योर साइट पे क्लिक करिए। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूल्स, कैसे आप पूरा गाइड मिल जाएगा कि कैसे आप डिसवॉव यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेना और बिल्कुल अपनी लिस्ट को अपलोड करके आप टूल को डिसवॉव कर सकते हो, अपनी बैकलिंक्स को डिसवॉव कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 हमारा है फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स एंड रीडायरेक्शन। तो जो भी आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बने हैं ना, आपकी वेबसाइट पे जो बैकलिंक्स है उनमें आपको चेक करना है कि कहीं हमारी कोई बैकलिंक्स जो बनाई है हमने वो ब्रोकन तो नहीं हो गई। अगर ब्रोकन हो गई है तो फिर आपको उसे फिक्स करना है। अदरवाइज अगर वो पेज नहीं मिल रहा है आपको फिर से लिंक लगाने के लिए, तो बेसिकली आप वहाँ से लिंक को रिमूव कर दीजिए और इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी ब्रोकन लिंक्स है उसको फिक्स कर सकते हैं। अब आपको ब्रोकन लिंक्स मिलेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पर कुछ ब्रोकन लिंक्स है? तो उसके लिए ना आप गूगल में सर्च कर लेना ब्रोकन लिंक फाइंडर। ठीक है, उसमें आप URL डालोगे अपनी वेबसाइट का और आपको ब्रोकन लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट है ब्रोकन लिंक फाइंड करने के लिए। ठीक है, आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट है इन्हेंसिंग इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आपको समस्या होगी। जैसे एक पोस्ट में ओपन कर देता हूँ, गूगल एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट। तो इसके अंदर आप देखो ना इंटरनल लिंकिंग की गई है जगह जगह पे। ठीक है, एडसेंस अप्रूवल टिप्स, गूगल एडसेंस। तो इस तरह से इंटरनल लिंकिंग आपकी होनी चाहिए, ना कि आपकी इंटरनल लिंकिंग कैसी होनी चाहिए। जब देखिए यहाँ पे SEO फ्रेंडली कंटेंट है तो इसके ऊपर मैंने इंटरनल लिंकिंग किया है, वेबसाइट ट्रैफिक है तो लिंकिंग किया है। तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और अगर आप कुछ लोग बहुत गलत तरीके से इंटरनल लिंकिंग करते हैं, जैसे बीच में अपने कंटेंट में लिख देंगे रीड मोर और अपने आर्टिकल का URL यहाँ पे दे देंगे, तो वो इंटरनल लिंकिंग बहुत ही गलत तरीका होता है। आपको वैसे नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं पोस्ट में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग करना है और वो सेंटेंस के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, यूज़र को नीड क्रिएट करना है आपको कि आपके इस पोस्ट पर भी वो जाएँ जो आपने इंटरनल लिंक किया है। और नीचे की तरफ एक चीज़ और दिखा देता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं मेरी तरह इस तरह से रीड मोर और अपने आर्टिकल के URL दे देते हैं। तो इस तरह का काम अगर आप नहीं करते हो तो और बढ़िया होता है। इसके नीचे बेसिकली आप ना पोस्ट, रिलेटेड पोस्ट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे थीम में ये रिलेटेड पोस्ट नहीं था, इसकी वजह से मैं इसे यूज करता हूँ। अगर आप इसी थीम में या कोई भी थीम यूज करे हो, अगर रिलेटेड पोस्ट लगा लोगे तो आपको इस तरह से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं 6वें पॉइंट पे। 6वां पॉइंट है क्रिएटिंग फ्रेश एंड इंगेजिंग कंटेंट। देखो कोर अपडेट आया, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आर्टिकल वगैरह लिखना बंद कर देंगे। हमें फ्रेश कंटेंट, देखो जो भी हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखे हुए हैं वो पेनलाइज नहीं हुए, उनकी रैंकिंग डाउन हुई है। लेकिन अगर आप न्यू और फ्रेश कंटेंट डालते जाओगे तो जो नया कंटेंट है उसे तो गूगल तवज्जो देगा, गूगल उसे तो रैंक करेगा, उसकी रैंकिंग तो ठीक करेगा ही करेगा अगर आप अच्छा आर्टिकल लिख रहे हो। तो इसीलिए फ्रेश और इंगेजिंग कंटेंट बनाते रहिए ताकि आपका जो नया आर्टिकल है वो ट्रैफिक ला के आपको देता रहे। तो बहुत से लोग अभी रुक गए हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, कंटेंट जो है वो पब्लिश करते रहिए। अब आते हैं अपने हमारे 7वें पॉइंट पे, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी प्रोसेस टेक्स टाइम, कीप पेशेंस। देखो रिकवरी प्रोसेस जो होता है ना, हम SEO करते हैं तो लॉन्ग टर्म में SEO करते रहना होता है और ये बहुत समय लेता है। अगर आपकी ट्रैफिक डाउन हुई है किसी अपडेट से तो उसको रिकवर होने में ये टाइम लेता है। आप अपना SEO करते जाओ, आप अपना कंटेंट का प्लान बनाते जाओ, पब्लिश करते जाओ, ठीक है, और पेशेंस के साथ काम करो, आपका जो ट्रैफिक है वो रिकवर हो जाएगा। इतनी चीज़ें फॉलो कर लो, आपका ट्रैफिक रिकवर हो जाएगा। और अगर इस तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है, आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे कंटेंट आ चुके हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, इन्हें आप देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।